नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मघा नक्षत्र की जो स्त्री है वह प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में उनकी जो दृष्टि होती है, उनकी जो अपेक्षाएं होती है, उनके जो विचार होते हैं वो किस प्रकार के होती है। ऐसे कौन से बातें हैं जो कि आपको रिलेशनशिप में प्रत्यक्ष रूप से अप्लाई करना चाहिए, ऐसे कौन सी बातें जो कि टालनी चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने करीबन 9 जो नक्षत्र है, मतलब अश्विनी नक्षत्र से लेकर आश्लेषा नक्षत्र के जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र के जो स्त्री वर्ग है उनका रिलेशनशिप में उनकी जो नेचर होती है, उनकी जो अपेक्षाएं होती है वो किस प्रकार की होती है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मघा नक्षत्र की जो स्त्री है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व या फिर रिलेशनशिप में उनकी जो प्रतिभा होती है या फिर उनकी जो अपेक्षाएं होती है वो किस प्रकार की होती है। सबसे पहले हम जान लेंगे मघा नक्षत्र के बारे में। मघा नक्षत्र के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो संपूर्ण नक्षत्र है, मतलब मघा नक्षत्र की जो चारों चरण है वो सिंह राशि में आती है, जिसकी वजह से हम इसे चतुष्पाद नक्षत्र भी कहते हैं। उसी प्रकार इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो केतु है। इस नक्षत्र की जो देवता है वो पितर है, मतलब आपके जो एंसेस्टर है वो इस नक्षत्र के देवता माने जाते हैं। उसी प्रकार यह जो नक्षत्र है वो राक्षस गणी नक्षत्र है। देखिए, सिंह राशि का जो अलगपन है, मतलब सिंह राशि में जो कॉन्फिडेंस देखा जाता है, जो ऊर्जा देखी जाती है, उसी प्रकार इस नक्षत्र में जो पराक्रम देखा जाता है, जो लीडरशिप क्वालिटीज देखी जाती है, मतलब सिंह राशि का जो इनर कोर है, जो अंतस्थ उनके जो गुण है, जो कि बाकी राशियों से थोड़े अलग होते हैं, वो सभी मघा नक्षत्र के कारण होते हैं। तो मघा जो नक्षत्र है वो काफी महत्वपूर्ण है, मतलब इस नक्षत्र में बहुत सारे जो गुण है वो पुरुष तत्व के आप देख सकते हो। इसी वजह से इस नक्षत्र में पराक्रम, अधिकार और त्याग, ये जो सभी गुण हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से देखे जा सकते हैं। हालांकि केतु का नक्षत्र होने के कारण इनमें जो त्याग है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनमें जो धैर्य होता है या फिर साहस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। मघा नक्षत्र की जो स्त्री है वो किसी से कभी भी नहीं डरेगी, कहीं किसी व्यक्ति से नहीं डरेगी, किसी परिस्थिति से कभी भी नहीं डरेगी, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाली होती है। किसी से भी वो मदद मांगना पसंद नहीं करती, या फिर किसी ने इनके बारे में कहा कि आपके मेरे वजह से आप आगे गए हो, जो भी बात है, तो वो बात बिल्कुल भी सहन नहीं करती। इनकी जो वाणी होती है वो भी थोड़ी सी तीखी होती है, मतलब इनमें ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। जो बात इनके हृदय में होती है वही इनकी ज़बान पर होती है, और हमेशा जो सत्य होता है वो थोड़ा कड़वा होता है। तो इसी वजह से इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी आप तीखी कह सकते हो, कड़वी कह सकते हो, लेकिन जो भी बात है वो सीधे सीधे कहने वाले होते हैं, ट्रस्ट वर्दी। इसी वजह से ये जो इस राशि की जो स्त्री होती है वो थोड़ी सी वो आप ट्रस्ट इन पर कर सकते हो। उसी प्रकार इन्हें फ्रीडम काफ़ी पसंद आता है, किसी भी दबाव में ये नहीं आने वाले। इसी वजह से नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनका जो व्यक्तित्व होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। बाकी के जो लोग होते हैं, चाहे फैमिली के हो या फिर जहाँ पर ये काम करते हैं, जो भी इनका करियर, थोड़ा सा इनसे थोड़ा सा दूरियां बनाए रखते हैं, क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी खुला खुला होता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, निर्भय होते हैं, किसी से भी कभी भी नहीं डरते। इसी प्रकार इस नक्षत्र में जो अधिकार जो होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। इनके जो सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, वो लार्जर दैन लाइफ होते हैं, बड़ी सोच इनमें देखी जाती है। हालांकि इनके व्यक्तित्व से आपको बिल्कुल भी ये पता नहीं चलेगा कि इनके जो विचार है, इनके जो अनुभव या फिर इनके जो ड्रीम्स है वो कितने बड़े हैं, लेकिन ड्रीम्स बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। उसी प्रकार इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। खास करके इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनके बारे में यही होता है, इनका मानना यही होता है कि जो भी आप करो, मतलब आपका जो पहराव है या फिर आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो सोच है, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, काफ़ी प्योर होनी चाहिए, और मतलब औरों से ज़्यादा काफ़ी उसमें सुधार होना चाहिए। तो इसी वजह से इनका जो रहन सहन होता है, इनके जो विचार होते हैं, इनमें आप हमेशा एक बात देखोगे कि हमेशा वो आगे बढ़ने की स्थिति में होते हैं। इसी वजह से इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है, इनका जो व्यक्तित्व होता है वो औरों के मुकाबले आपको काफ़ी अलग से दिखेगा। इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, ब्रांडेड कपड़े इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। उसी प्रकार फैशन के बारे में भी इस राशि की जो इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, पराक्रम इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो बाकी की जो नक्षत्र है उससे काफ़ी अलग देखी जा सकती है। उसी प्रकार करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। कई दफ़ा ऐसे भी देखा जा सकता है कि इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है थोड़ा सा
एडजस्ट नहीं कर पाती, लेकिन उनमें मानना इनका जो मानना है वो वही होता है कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो हमेशा आपको नंबर 1 पर रहना चाहिए। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत म्यूचुअल रिलेशनशिप में भी इस नक्षत्र की जो स्त्री है उनमें उनका जो नेचर होता है इस वजह से थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इनका जो नेचर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से अगर आप स्टडी करते हो, समझ पाते हो, तो इस नक्षत्र की जो स्त्री है इनके साथ रिलेशनशिप में आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस कभी नहीं आएंगे। यहाँ पर 2-3 बातें हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, इस नक्षत्र की जो स्त्री है इनका कभी भी आप अपमान नहीं करना, गलत शब्द बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आप वैसे करते हो तो इनका जो कॉन्फिडेंस है उसको ठेस पहुंच सकती है, या फिर इनका क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। और आपको हमेशा यह ध्यान रखना, अगर यदि भी इनकी कोई बात अगर आपको पसंद नहीं आती तो आप पर्सनल में जाके आप उनके साथ ये बातचीत कर सकते हो। लेकिन कई और लोगों के सामने अगर आप कोई बात करते हो तो वो बात काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली हो सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर हो सके तो इनके बारे में कुछ अच्छी बातें करना, इनको प्रेस करना, क्योंकि इनका जो कॉन्फिडेंस होता है उससे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता है। अगर ये जो 2-3 बातें हैं वो आप अगर ठीक से ध्यान में रखो तो आपके रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। अकेली ये जो राशि है वो आपकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने कंधे पर लेकर आगे जाएगी। मतलब आपको किस तरह से रहना है, किस तरह से समाज में आपको रहना है, समाज की दृष्टि, जो भी बातें, आपका जो संपूर्ण व्यक्तित्व, आपका इनर व्यक्तित्व, आपका जो बाहरी जो पहराव, सभी के बारे में पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो ले लेगी। और अकेले इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। पूरी दुनिया के विरोध में भी जाकर आपके साथ रिलेशनशिप में इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो देखी जा सकती है। तो इसी से आपको पता चलेगा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इनमें बहुत से ऐसे क्वालिटीज़ या फिर गुण होते हैं जो कि पुरुष तत्व से होते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो कभी भी ये नहीं मानती कि स्त्री और पुरुष में कभी भेद है। पुरुषों को कंधे से कंधे मिलाकर चलना या फिर उनके साथ जाना, ये बात इनमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं तो और एक बात जो है वो आपको ध्यान में लेनी चाहिए, जैसे कि कोई भी अगर छोटी मोटी बात अगर आप में होती है, किसी भी मसले पर अगर आपको डिसीजन लेना है तो इनको आप पूछिए, या फिर इनकी भी जो मान्यताएं हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आप इसे टेकन फॉर ग्रांटेड कभी भी नहीं लेना। अगर वैसे भी करते हो तो आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर ये जो मघा नक्षत्र की जो स्त्री है वो रूठ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। अगर हो सके तो सीधे सीधे माफ़ी मांगो, क्योंकि इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो माफ़ भी आपको कर देगी, क्योंकि रॉयल स्टेटस लेके चलती है, आपको माफ़ भी कर देगी और फिर से कभी ये वो बात दोहराएगी नहीं, क्योंकि इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है वो बहुत अच्छी होती है। और वो जो लीडर होता है, मतलब अगर कोई भी बात हो तो सामने वाला व्यक्ति चूक जाए तो उसे माफ़ भी कर देता है। तो ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। हालांकि इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी, तेज तर्रार होती है, इस वजह से थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं। और इनकी जो भावनाएं होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रदीप्त होते हैं। मतलब अगर कोई बात इनके विरोध में अगर होती है तो थोड़ा सा इनका जो गुस्सा है वो फरमान चढ़ता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर आपके इनकी जो इनर इंस्टिंक्ट है, इनके जो गुण है वो अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हो, इनका जो नेचर है वो अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हो तो इनकी तरह, मतलब मघा नक्षत्र की जो स्त्री है वो आदर्श रिलेशनशिप में कही जा सकती है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।